नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आप कहेंगे कि राहुल विरोध में हम बैठ गए हैं पोथी लेकर के और राहुल विरोध के बारे में श्लोक पढ़ना शुरू कर दिए हैं। आज के कार्यक्रम में शायद आपको इसकी फीलिंग हो सकती है, ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ऐसा आप सोचिए मत, बिल्कुल भी मत सोचिए। दूर दूर तक मेरा राहुल विरोध का मुद्दा नहीं है। अब मैं क्यों करूंगा? मेरी कोई जाति दुश्मनी तो उनसे है नहीं, कुछ भी नहीं। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन बात कुछ ऐसी है जिसे करना ही पड़ जाता है। मैं बार बार कोशिश करता हूं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि राहुल जी से अलग हट करके कुछ सोचना शुरू करें, लेकिन राहुल जी की इसमें तो आपको काबिलियत माननी पड़ेगी। राहुल जी को आपको बधाई देना पड़ेगा कि राहुल जी बार बार हम जैसे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेते हैं और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं अपनी तरफ से। राहुल जी का एक दिन पहले जन्मदिन था। देश भर से सभी लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी, प्रधानमंत्री ने भी दी, एम.के. स्टालिन ने भी दी, अभिषेक बनर्जी ने भी दी और न जाने कौन कौन, हर तरह का उनको, हर तरह के लोगों का, हर पार्टी के लोगों का, हर विचार के लोगों का उनको जन्मदिन की शुभकामना प्राप्त हुई। बहुत अच्छी बात है। हमारी भी उनको शुभकामनाएं, हमारे भी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन और आज 21 तारीख है, तो आज के दिन नीट का री एग्जामिनेशन हो रहा है, 1 महीने के अंदर में दूसरी बार। तो बल्ले बल्ले कहिए भारत की सरकार का। सरकार भी कमाल है, उनको भी 1 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कराना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर तो मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और मैं इस मामले में सरकार को क्लीन चिट नहीं दे सकता हूं। चाहे ये अपोजिशन का षड्यंत्र हो, किसी का भी षड्यंत्र हो, जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की है। सरकार को ही अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस अक्षमता का, इस विफलता का। और आज वो ऐसा लग रहा है कि देश में युद्ध का माहौल है, पूरा सिक्योरिटी टाइट कर दिया गया है। ये बाहर पुलिस फोर्स को टाइट करने से कुछ नहीं होगा। जहां से लीक हुआ है उसको टाइट कीजिए, वहां देखिए, और फिर बाकी जो कॉस्मेटिक आप टाइट कर रहे हैं उसे टाइट करना ही चाहिए, वो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपका कदम उठ रहा है, सरकार के कदम उठ रहे हैं, अच्छी बात है। विफलता जो हुई है इसके लिए आपको आलोचना झेलनी पड़ेगी, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो हुई सरकार का पक्ष और नीट परीक्षा का प्रश्न। लेकिन मैंने आज इसका जिक्र क्यों किया कि मैं राहुल गांधी का विरोधी नहीं हूं, राहुल गांधी के खिलाफ कोई सत्तू लेकर के नहीं बैठ गया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने क्यों कहा कि बार बार राहुल गांधी हम जैसे लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं? तो कल वो राजस्थान के कोटा में थे। राजस्थान के कोटा में थे, स्टूडेंट के बीच में थे, यंग स्टूडेंट के बीच में, जेन जी के बीच में। वो सभी स्टूडेंट थे जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी, कोई जेई की तैयारी कर रहा है, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है, स्टेट और यूनियन दोनों का, और कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। अलग अलग विधाओं में, अलग अलग स्ट्रीम में बच्चे वहां तैयारी कर रहे हैं। कोटा पहुंच गए राहुल गांधी और राहुल गांधी बच्चों से मुखातिब थे। मेरा सवाल है राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से, एक तो उस कोटा में गए क्यों राहुल गांधी? कोटा को आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं, कोटा को आप कानूनी जामा पहना रहे हैं, कोटा को आप एक प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं और देते रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो यहां आया हूं
यहां राजनीति नहीं करने आया हूं। नो मोदी, नो बीजेपी, नो कांग्रेस, नो पॉलिटिक्स। कोटा में वो बच्चों के भविष्य की बात कर रहे थे। अब सवाल है कि राहुल गांधी ठीक नीट की परीक्षा के एक दिन पहले कोटा गए थे। लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उनको जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि वो कोटा क्यों गए। कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट की फैक्ट्री है और वही असली जड़ है अपराध का। अपराध की असली भूमि पर राहुल गांधी गए थे। अपराधियों के द्वारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम में बच्चों से मुखातिब होने। और अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, नो बीजेपी, नो मोदी, नो कांग्रेस, एजुकेशन सिस्टम पर चर्चा करूंगा। और उस एजुकेशन सिस्टम में वो कह रहे थे कि बड़ा फॉल्ट लाइन है। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। एक ऐसे जगह पर गए राहुल गांधी जो फॉल्ट लाइन नहीं है, फॉल्ट लाइन की गंगोत्री है, कोटा। उनके पार्टी के नेता सदन में रोते हुए उन्होंने कहा था, उनकी ही सरकार से अपील की थी, राजस्थान में शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री रोते हुए कहा था कि कृपा करके कोचिंग संस्थानों को बंद कीजिए। हमारे बच्चों का भविष्य डूब रहा है, उसे कोई बचा नहीं सकता। भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो रही है कोचिंग संस्थानें। उनकी पार्टी की जब सरकार थी तो उनके पूर्व मंत्री उसी स्टेट के विधानसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह का जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी उसी धरती पर जाकर के कह रहे थे कि हम कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। आनंद प्रधान ये नहीं कह सकते हैं, अभी जो उन्होंने नाटक किया कि इतने फोर्स कर दिया, वो कर दिया, फलना कर दिया, चिल्ला कर दिया, उससे उनकी जिम्मेदारी नहीं से मुक्त नहीं होंगे। वो अलग विषय है, सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन एज ए ऑपोजिशन लीडर जिस कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए गए थे, हैरान हूं मैं, कौन है उनके सलाहकार। पॉप शो था वो, पॉप शो। जो कार्यक्रम के संचालक थे, उनके संचालन की भाषा देखिए। वो कह रहे थे जैसे कि किसी म्यूजिकल कार्यक्रम का अनाउंसमेंट हो रहा हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, और इस तरह से बात बोले थे, बॉयज एंड गर्ल्स, इस तरह से, प्लीज वेलकम राहुल गांधी। अब बताइए, ये ऐसा मेलोड्रामा चला, कोटा में चला, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे जिसमें 12 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, उसमें वो अपना ड्रेसिंग सेंस देखिए। ऐसा लग रहा था कि वो अभी जिम से निकले हैं, अपना बॉडी दिखा रहे हैं। इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, बार बार ये शर्ट ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हमेशा भाषण में भी, सदन में भी। मैं हैरान हूं, ये देश का आइकॉन एक पहलवान हो गया है जिनकी बुद्धि भी मारी गई है। वैसे भी लोग कहते हैं पहलवानों के बारे में कि उनकी बुद्धि थोड़ी सी नीचे चली जाती है, लेकिन ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। इसे आप उसी रूप में ना ले लें जिस रूप में मैं बोल रहा हूं। ये एक व्यंग्यात्मक वक्तव्य है जो मैंने अभी कहा। तो श्रीमान राहुल गांधी इस तरह का मंच पे घूम रहे हैं, इधर से उधर, बच्चों से प्रभावित हो रहे हैं और बच्चों से पूछ रहे हैं कि मैं जब भारत यात्रा कर रहा था तो मैंने बच्चों से पूछा क्या बनना चाहते हो। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहता था। वो कहना क्या चाहते थे, क्या बात करना चाहते थे, यही समझ में नहीं, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे। राहुल गांधी बार बार अपने लोगों को पूछ रहे थे, जो ग्राफिक्स था उसकी तरफ देख रहे थे। मैं हैरान हूं मित्रों, पॉप शो जैसे कार्यक्रम करके राहुल गांधी देश बदलना चाहते हैं। एक तरफ कॉकरोच पार्टी के नेता चारों तरफ घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं,
जेनजी को सड़क पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, देखो जी, इन्होंने टेलीग्राम को बंद कर दिया, टेलीग्राम से क्या लीक रुकेगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है, टेलीग्राम से लीक नहीं रुकेगा, लेकिन आप इसमें लीक रोकने की आपकी मंशा नहीं है। आपकी मंशा है कि किसी भी प्रकार से स्टूडेंट सड़क पर आ जाए और सरकार को चुनौती दे। आपके कार्यकर्ता कहां गए? उसमें तो जेनजी को नहीं ढूंढ रहे थे आप। इसका मतलब है मित्रों कि अपोजिशन पार्टीज के पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई। किसको कह रहे हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए? वो जो अभी 11वीं 12वीं में बच्चे हैं, जिनको खुद भी इस बात का भान नहीं है कि हमें कहां जाना है, क्या करना है। 80% परिवार तो दिन रात संघर्ष में जी रहा है। वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जूझ रहा है। बच्चे अपने माता पिता को देखेंगे, परिवार को देखेंगे या इन नेताओं की बात सुनेंगे? 80% बल्कि 90% की बात मैं कह रहा हूं। उनको कह रहे हैं कि सब छोड़ करके सड़क पर आओ। क्यों? कि सड़क पर जब तुम आंदोलन करोगे तो ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये किसी को पदच्युत कर देंगे। तो इनका एजेंडा है मुख्यमंत्री बन जाना, इनका एजेंडा है प्रधानमंत्री बन जाना। जिस कोटा में राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी को क्या इस बात का इल्म नहीं है कि कोटा भ्रष्टाचार की गंगोत्री है? कोटा में सुसाइड हो रहे हैं, महंगे फीस बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, प्रेशर है उनको कंपटीशन में अव्वल आने का। पूरे परिवार, समाज, देश, सबकी नजर बच्चों पर है और इस दबाव में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसी कोटा की वजह से। आईपीओ आ रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आईपीओ। आकाश इंस्टीट्यूट जैसा एक इंस्टीट्यूट है, हजारों करोड़ का ब्रांड है, हजारों करोड़ का। ये खेल चल रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन को कुछ पता नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉ पर, फॉल्ट लाइन पर चर्चा करना चाहते हैं। तो चर्चा 55 साल में आपने किया क्यों नहीं है? नहीं किया तो पार्लियामेंट में आप डेटा के साथ जाइए, घेरिए मोदी को। आरएसएस को घेर रहे हैं, मोदी को घेर रहे हैं दूसरे मुद्दे पर। आप मोदी को घेरिए, सदन में घेरिए, डेटा लेकर के जाइए, कहिए कि इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों खुले। आंकड़ा देता हूं, 2004 से लेकर के 2014 के बीच में 300 के करीब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुले। पिछले 5 साल में 150 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुले और पिछले 20 साल में 700 के करीब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। बेशर्म नेता, शर्म नहीं आ रही है? इंक्लूडिंग पार्टी विच इज इन द पावर, मैं उनको भी संबोधित कर रहा हूं। और ये अपोजिशन अब जो पावर में है वो तो कर ही रहा है जो कर रहा है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग कहते हैं अपोजिशन से क्या सवाल पूछ रहे हैं? अरे तो भाई अपोजिशन से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? इनसे सवाल पूछना चाहिए ना कि तुम पर्टिनेंट सवाल पूछ ही नहीं रहे हो पार्लियामेंट में। जो तुम्हें पूछना चाहिए तुम पूछते नहीं हो, जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए उसमें तुम लगे हुए हो। तुम्हें यह पूछना चाहिए ना पार्लियामेंट में कि 700 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैसे बन गए? सरकारी यूनिवर्सिटीज खस्ता हाल। हर स्टेट की यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, कॉलेज इतने खुले हुए हैं, बच्चे नहीं हैं, प्राध्यापक नहीं हैं। गिनती के मेट्रो सिटीज के जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो किसी प्रकार से फंक्शनल है। पटना यूनिवर्सिटी में चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की हालत देखिए, वहां बच्चों की हालत देखिए। देखिए जितने स्टेट हैं, आप भोपाल में चले जाइए, स्टेट कैपिटल को छोड़ करके किसी भी टायर 2 सिटीज में जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें बच्चों की क्या स्थिति है, वहां पढ़ाई की क्या स्थिति है, वहां शिक्षकों की क्या स्थिति है। और ये कोटा में कर रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम राहुल गांधी, ऐसा। और वो भी मैं तो उस तरह मैं तो फिर भी रिफाइन होकर के बोल रहा हूं। वो जो लुच्चा जिसको कहते हैं ना, लुच्चा, जो संचालक था वो लुच्चा था, लुच्चा। लोफर जिसको कहते हैं ना, शुद्ध लोफर, गली का 2 टके का लोफर, वो लोफर संचालन कर रहा था। उसकी भाषा देखो, उसकी शैली देखिए, ऐसा लग रहा था कि म्यूजिकल कंसर्ट में कोई म्यूजिकल
गाना गाने वाला कोई महारथी को बुला लिया है। हैरान हूं, राजनीति को इस स्तर पर ये लोग ले आए हैं। अब मुश्किल इस बात का है कि एक तरफ तो राहुल गांधी है, अपरिपक्वता का माउंट एवरेस्ट, और दूसरी तरफ फूहड़ बच्चों की जो अब ये कॉकरोच आ गया। स्कोप ही नहीं है अपोजिशन में, स्कोपलेस है अपोजिशन, क्रॉस रोड पर खड़ा हो गया अपोजिशन। और इसका फायदा क्या हो रहा है? मोदी चिरकाल के लिए, ऐसा लग रहा है कि चिरकाल के लिए मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये इस तरह के पॉप शो से अब बताइए कि जो यूनिवर्सिटीज इनके जमाने में खुले, जो यूनिवर्सिटीज दूसरी सरकार के जमाने में खुले, तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल क्यों रहे हैं? कौन खोल रहा है? कौन अनुमति दे रहा है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का मतलब है कॉस्टली एजुकेशन, क्योंकि उसमें उनका दोष नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वालों का कोई दोष नहीं है। वो अगर यूनिवर्सिटी खोलेगा, सरकार उसको पैसा नहीं देगी, तो पैसा लाएगी वो कहां से? बच्चों से, बच्चे के पेरेंट्स से। वही तो उनके असली रेवेन्यू वाले हैं ना, वही पैसा देंगे, उसी से चलेगा। अब उस पर कोई कैपिटेशन फी नहीं है, उनका क्या ऑडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं है। उनको जो मर्जी आता है वो फीस डिफाइन करते हैं। 50 सीट, 50 बच्चे का कैपेसिटी वाला भी हो तब भी वो 4 लाख रुपए लेंगे, 5,000 बच्चों के कैपेसिटी वाला भी हो तब भी वो 4 लाख रुपए लेंगे। अब इसका कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। मैं राहुल गांधी को कह रहा हूं, राहुल गांधी कभी मेरे सामने आइए आप कैमरे पर, मैं आपको देता हूं आंकड़ा। आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी कॉलेज में चले जाइए, प्राइवेट कॉलेज में, उसमें देखिए अंडर ग्रेजुएशन का क्या फीस है, पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या फीस है, डॉक्टरेट जो कर रहे हैं उसका फीस क्या है, मेडिकल एजुकेशन का क्या है, इंजीनियरिंग का क्या है, ह्यूमैनिटीज का क्या है, लॉ का क्या है, पता करिए आप। अगर टोटल स्ट्रेंथ यूनिवर्सिटी का 5,000 है तो फीस कितनी होनी चाहिए पर सेमेस्टर और पर सेक्शन और पर सब्जेक्ट, पर स्ट्रीम? अरे भाई, इस सब पर आपको डेटा लेना चाहिए, आपको शोध करना चाहिए, और फिर आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाइए पार्लियामेंट में और कहिए कि नो पॉलिटिक्स, नो बीजेपी, नो मोदी, नो राहुल, नो कांग्रेस। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत है। यू मे से ओवर देयर कि भाई यू आर नॉट गोइंग टू डू पॉलिटिक्स, आप राजनीति करने यहां नहीं आए हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और आपके सामने मोदी जी बैठे हैं, उनको समझाइए आंकड़ा, बताइए डेटा कि भैया हमने ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल दिया। अब जो बच्चे कंपटीशन में के लिए होड़ लगे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीट मान लीजिए 5,000 है, 10,000 है मैक्सिमम, अप्लाई कर रहे हैं 22 लाख, 10,000 ही पास करेंगे ना। फिर ये सारे बच्चे कहां जाएंगे जो फेल्ड हैं? मतलब आप एलिमिनेशन, आपका सिलेक्शन है ही नहीं, आपका एलिमिनेशन प्रोसेस है। आप जो कह रहे हैं फॉल्ट लाइन, मिस्टर राहुल गांधी, इस फॉल्ट लाइन में तो आपको पहले ये कहना चाहिए था। इसका कोई तरीका ढूंढिए ना। अच्छा, अब ये तरीका आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में दे नहीं रही हैं, फिर स्किल सेट पर आ रहा है तो स्किल यूनिवर्सिटी, वोकेशनल कोर्सेज, तमाम तरह के काम हो रहे हैं, उस पर कुछ निकालिए। एक तरफ कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, बच्चों के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा चल रहा है, तमाशा चल रहा है, और आप टाइट पैंट, बढ़िया शू, और ऊपर वाला नीचे पता नहीं इटालियन ही होगा कोई, लेकिन इतना गंदा भद्दा ड्रेसिंग सेंस मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं हैरान हूं, नेहरू के खानदान में इस तरह का कोई व्यक्ति होगा जिसका इतना गंदा, इतना घटिया ड्रेसिंग सेंस होगा? घटिया ड्रेसिंग सेंस। माने स्टूडेंट के बीच में जा रहे हैं तो वो उस सलून में जो आजकल लड़के रहते हैं ना, वो चुस्त पजामे टाइप के पहनते हैं, नीचे बिल्कुल ऐसा चुस्त का, उस टाइप का पहन करके वो दिखा रहे हैं, बार बार ऐसे कर रहे हैं। अरे ड्रेसिंग सेंस भी ठीक नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, आप करवा लीजिए सर्वे, आपको पता चल जाएगा कि इनका ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है स्टूडेंट के बीच जाने का। उसमें यंग दिखना चाह रहे हैं, 58 साल के हो गए हैं ये, 56, 57, 58 साल के हो गए हैं ये, फिर भी ये युवा दिखना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इनकी किसी भी बकवास को हमारा देश जो है बिना स्क्रूटनी किए हुए, बिना ऑडिट किए हुए, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दैट वी शुड अवॉइड व्हाटएवर ही सेज इन पब्लिक अफेयर। हमें इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको,
सरकार से अधिक जिम्मेदार अपोजिशन है। क्यों? अपोजिशन आपका प्रहरी होता है, चौकीदार होता है, वो सरकार को चौकन्ना करते रहता है, अपने तर्कों से, अपने तथ्यों से, अपने साक्ष्यों से सत्य का आईना दिखाते रहता है, और तब सरकार अंकुश में रहती है। क्या हो रहा है इंग्लैंड में आज? आप सोचिए, 10 वर्ष के अंदर में 7वां प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देने को जा रहा है। Within 10 years, this is going to be the 7th prime minister who will resign soon. कहा जा रहा है कि 22 तारीख को ही रिजाइन कर देंगे। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है सर, फंक्शनल डेमोक्रेसी है। क्यों? वहां तथ्यों के आधार पर आर्गुमेंट होता है। ऐसा कोरा जिस किसी ने भी देखा इस शो को, वो आप समझिए वो बेहोश हो गया ये पॉप शो देख करके। ना तो तथ्य की जानकारी, ना ही इनके पास कोई ठीक ठाक डेटा, ना ही शानदार कम्युनिकेशन स्किल, ना ही ड्रेसिंग सेंस, ना ही प्रेजेंटेशन। अरे तो भाई किस रूप में ये देश आपको स्वीकार करे? बस सोनिया गांधी की एक जिद है कि हम राहुल को, अभी तबलीन सिंह ने एक आर्टिकल लिखा है, तो तबलीन सिंह ने लिख दिया तो बड़ी चर्चा हो रही है। आई एम जस्ट कोटिंग, ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की जिद जो है वो राहुल गांधी कांग्रेस को तबाह कर रही है। जिद क्या है? जिद ये है कि भाई एक नहीं चल पा रहा है, 100 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी, 100 शतक लगा चुके हैं, वो हार नहीं चल रहा है, हटिए, किसी दूसरे को आने दीजिए। कोई कांग्रेस में डायनामिक लीडर की कमी है क्या? एक खोजेंगे आपको 1000 मिल जाएंगे, दीजिए तो मौका उनको। पीछे हट जाइए, जाइए घूमिए फिरिए, स्विट्जरलैंड में रहिए, कौन रोक रहा है आपको? नहीं देंगे मौका। तो आपकी जिद है, आपकी माता जी की जिद है, प्रधानमंत्री बनेंगे। जब आपको कहा गया कि कैबिनेट में मिनिस्टर बन जाइए, मनमोहन जी के कैबिनेट में, नहीं बनेंगे। क्यों? यू आर बॉर्न टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। हाउ कम यू विल बी वन ऑफ द मेंबर इन द कैबिनेट? नो, नेहरू जी भी नहीं बने ना। गांधी ने कहा कि भाई 15 में से 13 पटेल के पक्ष में है, तो क्या करोगे? बन जाओ। और पटेल तुमसे 15 वर्ष बड़े हैं। एरोगेंस इस खानदान में कूट कूट कर भरा है, कूट कूट कर। स्वयं गांधी कह रहे हैं कि भाई 15 में से 13 जो है, 12 वो पटेल के पक्ष में है। पटेल आपसे 15 वर्ष बड़े हैं, 54 साल के हैं आप। अब चले जाइए, कैबिनेट ले लीजिए, विदेश मंत्रालय ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, उनको बनने दीजिए प्रधानमंत्री, आप ही चलाइए देश को। नहीं बने, वो नहीं बने, या नहीं बनवाने पर मजबूर किया अंग्रेजों ने, वो शोध का विषय है। गांधी होते तो वही बताते आपको। नहीं बने, उनके कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। कैबिनेट की लिस्ट बन गई, अंबेडकर को छोड़ दिया। फिर गांधी ने लौटाया कि तुम में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा अगर कोई काबिल व्यक्ति है कानून की नजर में, तो वो अंबेडकर है, तो शामिल करो कैबिनेट में। गांधी के कहने पर अंबेडकर को कैबिनेट में शामिल किया। एरोगेंस, बेपनाह एरोगेंस है, और ये 80 साल से इस एरोगेंस को पूरा देश झेल रहा है, और ये झेलता रहेगा। और इसी तरीके से ये सर्ट ऐसे ऐसे करते रहेंगे, और वो 2 कौड़ी का वो लोफर टाइप का आदमी मंच संचालन करेगा। बॉयज एंड गर्ल्स, अरे आप सुनिए, मैं आपको कहता हूं वहां का लिंक, मैं तो आपको सुना, अगर चाहें तो मैं आपको लिंक सुनाता हूं, एक बार सुना सकते हैं क्या? बॉयज एंड गर्ल्स वाला अनाउंसमेंट संचालक का जरा खाली सुना दीजिए, खाली, अगर वीडियो आपके पास है तो मैं आपको सुनाता हूं। बॉयज एंड गर्ल्स, इस तरह की भाषा है। कोई भी संभ्रांत व्यक्ति सुनकर के, क्यों इनको लग रहा है कि हम जेएनजी को जा रहे हैं? जेएनजी को तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया का, अनाउंसमेंट क्या होती है, संचालन क्या होती है, किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसे बच्चों से। अरे आप कह रहे हैं मोदी को, अरे मोदी के नाटक में भी आप मोदी को नहीं दे पा रहे हैं चुनौती। मोदी मन की बात करते हैं, इतना भावुक हो जाते हैं, किसानों को, इंजीनियर को, वकीलों को, सबको मोह लेते हैं। अरे ये तो कम से कम सीखिए मोदी को। मैं कह रहा हूं मोदी झूठा है, मोदी को कुछ नहीं आता, मोदी ठग है, मोदी बेईमान है, मोदी देश लूट रहा है। आपकी बात मान लिया, सारी बात मान लिया, तो मोदी से कुछ तो सीख लो, उनकी ठगाई सीख लो, उनकी बेईमानी सीख लो, उनका झूठ ही सीख लो। उससे अगर झूठ से काम चल जाए तो चलाओ। और पॉलिटिक्स में तो कुछ है नहीं। पॉलिटिक्स एंड ऑफ द डे क्या है? पॉलिटिक्स क्या है? वही ना,
झूठ का लवादा है तो झूठ का लवादा ओढ़ लो, अगर यही समझते हो पॉलिटिक्स को। मैं नहीं समझता हूं, लेकिन एक पॉपुलर सेंटिमेंट, पॉपुलर पॉलिटिकल थॉट ये भी है कि पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स में है तो आपको ये झूठ सच बोलना पड़ेगा। तो चलिए हम झूठ सच मान लेते हैं एक पल के लिए, तो यही सीख लेते। नहीं सीख पा रहे हैं माननीय राहुल जी आप। देश का दुर्भाग्य है, ये पॉप शो करके आप चाहते हैं देश को बदलना। दुखद है। अगर जेनजी सड़क पर आ भी जाए, इतना आईक्यू है आज के जेनजी को कि वो पकड़ लेता है मोदी जो बोल रहे हैं, राहुल जो बोल रहे हैं, बात हो सकता है सही हो, गंभीरता किसमें है। तो मोदी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती शासन कर रहे हैं 15 वर्ष से या 12 वर्ष से। कोई तो बात होगी मोदी में जो आपके पास नहीं है। तो इस पर विचार कीजिए। ये पॉप शो से तो जेनजी अगर आ भी गया तो भी कुछ नहीं होने वाला है। आपने यात्रा भी करके देख ली ना, कुछ नहीं हुआ ना। और अगर ऐसा ही जो आप कह रहे हैं और कर रहे हैं, जिस भाव में, जिस अंदाज में, अगर यही चलता रहा, लोफरों की जमात लेकर के चलते रहे, माफ करिएगा, फिर हमसे आप उम्मीद करें कि मैं राहुल राहुल करूं, ये मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।